श्री कृष्ण लीला के समय जो अनंग मंजरी है वे ही गौर लीला की पुष्टि के लिए श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी के रूप में अवतरित हुई हैं। श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी संवत 1422 में तथा अन्य मत के अनुसार संवत 1425 में दक्षिण भारत के श्री रंग क्षेत्र में श्री वेंकट भट्ट के पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए थे। श्री रंगम के निकट कावेरी नदी के किनारे बेलगुंडी ग्राम में उनका निवास स्थान था। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा से स्वप्न में श्रीमन महाप्रभु जी की संपूर्ण नवदीप लीला के दर्शन किए थे। इसका हमें भक्ति रत्ना करके प्रथम तरंग में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरित्र वर्णन से पता चलता है। कृष्ण लीला के पार्षद होकर भी वे गौर लीला की पुष्टि के लिए दूर दक्षिण भारत में आविर्भूत हुए। इतनी दूर प्रकट होकर भी वे यह जान गए थे कि नंदनंदन श्री कृष्ण ने सचिनंदन गौर हरि के रूप में अवतरित होकर संन्यास ग्रहण कर लिया है। श्रीमन महाप्रभु जी का सन्यासी भेष गोपाल भट्ट गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा और वे बड़े खेद के साथ निर्जन में इसी चिंतन में एकांत में रोते रहते। उनके निर्जन स्थान पर रोते रहने पर श्रीमन महाप्रभु जी ने स्वप्न में उन्हें संपूर्ण नदिया लीला के दर्शन करवाए और प्रेम विभोर होकर गोपाल भट्ट को गोदी में लेकर आंसुओं से भिगो डाला। ऐत कही गोपालेर करी प्रभुर कोले, गोपालेर अंशिक्त कैल नेत्र जले, कहिल ए सब कथा राखी ह गोपने, हैल परमानंद गोपालेर मने। भक्ति रत्नाकर अर्थात इतना कहकर श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को गोद में लिया और अपने नेत्रों के जल से गोपाल भट्ट जी का शरीर सींच डाला और कहा कि यह सब किसी से मत कहना। ये सब देखकर वह सुनकर गोपाल भट्ट जी परमानंद में विभोर हो गए। शक संवत 1433 में श्रीमन महाप्रभु जी के रंग क्षेत्र में शुभागमन के समय रामानुजीय वैष्णव श्री वेंकट भट्ट ने उनसे अपने घर में रहने के लिए प्रार्थना की। उनको एक निष्ठावान वैष्णव जानकर श्रीमन महाप्रभु जी ने भी उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वास्तव में श्रीमन महाप्रभु ने अपने पार्षद श्री गोपाल भट्ट के आविर्भाव की बात जानकर ही तथा उनके संबंध से ही उनके संबंधियों पर कृपा करने के लिए ही श्री रंगम में शुभागमन की लीला की थी तथा साथ ही वेंकट भट्ट के घर में ठहरने की लीला भी की थी। जिस समय श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री वेंकट भट्ट के घर में निवास किया था उस समय गोपाल भट्ट जी छोटी आयु के बालक थे। श्रीमन महाप्रभु जी के चरण कमलों की साक्षात सेवा का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। श्रीमन महाप्रभु जी ने वेंकट भट्ट और उनके परिजनों की सेवा से संतुष्ट होने पर यह भी जान लिया था
कि श्री वेंकट भट्ट जी के मन में कुछ अभिमान है। वेंकट भट्ट के मनोगत भाव इस प्रकार थे। श्री नारायण ही सर्वोत्तम आराध्य है। श्री नारायण अवतारी हैं और श्री कृष्ण, राम और नरसिंह आदि उनके अवतार हैं, क्योंकि नारायण का जन्म नहीं होता। नारायण अनादि है, जबकि कृष्ण व राम आदि का जन्म होता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी नारायण के अवतार श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, जबकि वे स्वयं अवतारी श्री नारायण की आराधना करते हैं। दर्पहारी भगवान मधुसूदन सबके दंभ का नाश कर देते हैं। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्री वेंकट भट्ट जी का दर्प हरण करने के लिए एक दिन मजाक मजाक में ही उनसे कहा, देखो भाई वेंकट, तुम्हारे आराध्य श्री नारायण के सम्मान ऐश्वर्य किसी अन्य का नहीं है। तुम्हारी आराध्या लक्ष्मी देवी के ऐश्वर्य की भी कोई तुलना नहीं है। इसके विपरीत मेरे आराध्य श्री कृष्ण का कोई ऐश्वर्य नहीं। वे तो जंगल के फूलों की माला और मोरपंख आदि धारण किए रहते हैं। वे नंद ग्वाले के पुत्र हैं। ग्वाल बालकों के साथ जंगल में बछड़े चराते हैं। मेरी आराध्या गोपियों का भी कोई ऐश्वर्य नहीं है। वे तो दरिद्र ग्वालिने हैं। आपसे मेरा यही प्रश्न है कि तुम्हारी आराध्या लक्ष्मी देवी ने श्री कृष्ण के संग की लालसा से कृष्ण की रास लीला में प्रवेश का अधिकार प्राप्त करने के लिए वृंदावन में तपस्या क्यों की थी? वेंकट भट्ट जी ने साथ साथ उनके उत्तर में कहा, इसमें क्या दोष था? जो लक्ष्मीपति नारायण है वे ही राधापति कृष्ण हैं। श्री कृष्ण में अधिक रस होने के कारण ही लक्ष्मी देवी ने श्री कृष्ण का संग प्राप्त करने की लालसा से तपस्या की थी। श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा, मैं दोष की बात नहीं करता। श्री कृष्ण और श्री नारायण के तत्व में कोई भेद नहीं। एक ही तत्व में केवल रस का भेद है। माधुर्य लीला में जो श्री कृष्ण है, ऐश्वर्य लीला में वे ही नारायण है। श्री कृष्ण लीला में जो राधिका है वे ही नारायण लीला में लक्ष्मी जी हैं। इसलिए श्री कृष्ण के संग की लालसा से तपस्या करने पर भी लक्ष्मी देवी जी के सतीत्व की हानि नहीं हुई। फिर भी श्री कृष्ण संग की लालसा से उन्होंने वृंदावन में तपस्या की थी। आपसे मेरा यह दूसरा प्रश्न है। श्री लक्ष्मी देवी जी के तपस्या करने पर भी श्री कृष्ण की रास लीला में प्रवेश का अधिकार क्यों नहीं पाया? वेंकट भट्ट इसका कोई उत्तर ना दे पाए और उत्तर ना दे सकने पर बहुत दुखी हुए। श्रीमन महाप्रभु जी वेंकट भट्ट का दुख दूर करने के लिए तसल्ली देते हुए बोले, अरे तुमने खुद ही तो पहले कहा था कि सिद्धांतः श्री लक्ष्मीपति नारायण और श्री राधापति श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तब भी श्री कृष्ण में रसोत्कर्षता अधिक है। नारायण में 2.5 रसों की अभिव्यक्ति है।
जबकि नंदनंदन श्री कृष्ण में 5 मुख्य तथा 7 गौण रसों अर्थात 12 के 12 रसों की परिपूर्ण अभिव्यक्ति है। ऐश्वर्य लीला में विग्रह श्रीमन नारायण जी लीला पुष्टि के लिए हैं। ऐश्वर्यमयी आश्रय विग्रह लक्ष्मी देवी, वे लक्ष्मी देवी जी ही माधुर्य लीला की पुष्टि के लिए श्रीमती राधिका जी हैं। श्री राधिका जी और उनके विस्तार गोपियों के अनुगत्य के बिना विषय विग्रह श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन नहीं हो सकता। लक्ष्मी देवी जी ने गोपियों का अनुगत्य नहीं किया और ऐश्वर्य भाव लेकर तपस्या की, इसलिए बार-बार उन्हें भगवान नारायण का ही संग मिला, श्री कृष्ण संग प्राप्त ना हो सका। इसके विपरीत श्रुतियों ने गोपियों का अनुगत्य करके राग मार्ग से भगवान कृष्ण की सेवा प्राप्त की थी। ईश्वर बुद्धि होने तक रागानुग ब्रज भजन करना संभव नहीं है। प्रभु कहे कृष्णेर एक सजीव लक्षण, सब माधुर्य सर्वचित करे आकर्षण। ब्रज लोकेर भावे पाइये तहार चरण, तारे ईश्वर करी नाही जाने ब्रज जन। केह तारे पुत्र ज्ञाने ओ दुखले बांधे, केह सखा ज्ञाने जिनी चढ़े तार कांधे। ब्रजेर नंदन बलि तारे जाने ब्रज जन, ऐश्वर्य ज्ञाने नाही कौन संबंध मनन। ब्रज लोकेर भावे जय करे भजन, सेई ब्रजे पाए शुद्ध ब्रजेर नंदन। अर्थात महाप्रभु जी कहते हैं श्री कृष्ण का एक सजीव लक्षण यह है कि वह अपने माधुर्य से सभी जीवों के चित्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ब्रजवासियों के भावानुसार श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होती है, कारण ब्रजवासी श्री कृष्ण को ईश्वर के रूप में नहीं मानते। कोई कोई उनको पुत्र मानकर उखल से बांधते हैं, तो कोई उनको अपना सखा समझकर उनके कंधे पर चढ़ते हैं। ऐश्वर्य ज्ञान से वे उनके साथ कोई संबंध नहीं जोड़ते। जो ब्रजवासियों के भाव के अनुसार उनका भजन करेगा, वह ही ब्रज में वास्तविक रूप से ब्रजेर नंदन को प्राप्त करेगा। रास लीला के दौरान श्री कृष्ण के अंतर ध्यान होने पर मेरी आराध्या गोपियों ने व्याकुल भाव से श्री कृष्ण के लिए विलाप किया था, जिस पर श्री कृष्ण उनके सामने चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हुए। गोपियां नारायण का संग करने की बात तो अलग, वहां ठहरी भी नहीं, उनको प्रणाम करके चली गई। किंतु राधा रानी जी के वहां उपस्थित होने से श्री कृष्ण की 2 भुजाएं उनके श्री अंग में प्रविष्ट हो गई और वे चतुर्भुज से दिव्यज मुरलीधर के रूप में प्रकट हुए। उस स्थान को इसी कारण पोष धाम या पैठ धाम बोलते हैं। वह गोवर्धन के निकट है। नंदनंदन श्री कृष्ण ही अवतारी हैं तथा नारायण, राम, नरसिंह आदि उनके अवतार हैं। जिनकी भगवता से दूसरों की भगवता होती है, उनको ही स्वयं भगवान कहते हैं, क्योंकि उनसे ही सबकी सत्ता है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से और उनके संग के प्रभाव से श्री वेंकट भट्ट, उनके भाई प्रबोधानंद सरस्वती,
वेंकट के पुत्र श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा अन्य परिवार के सदस्य श्री लक्ष्मी नारायण जी की उपासना छोड़कर संपूर्ण रूप से श्री राधा कृष्ण जी की उपासना में लग गए और राधा कृष्ण जी के एकांतिक भक्त हो गए। श्रील गोपाल भट्ट जी ने अपने चाचा तिदंडी यति श्रीमद प्रबोधानंद सरस्वती पाद से दीक्षा ग्रहण की थी। श्री हरिभक्ति ग्रंथ में इस विषय में प्रमाण मिलता है। गोपालेर माता पिता महाभाग्यवान, श्री चैतन्य पदे ये संपिल मन प्राण, वृंदावन जाइते पुत्रे आज्ञा दिला, दूहे संगोपन हैला प्रभु संगरिया, कत दिने गोपाल गेलेन वृंदावन, रूप सनातन संगे हैले मिलन। श्री गोपाल भट्ट जी के माता पिता महाभाग्यवान है, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में अपने मन तथा प्राण समर्पित कर दिए हैं। यही नहीं, उन्होंने अपने पुत्र को वृंदावन जाने की आज्ञा दी। जब गोपाल भट्ट जी के माता पिता महाप्रभु जी का चिंतन करते हुए अप्रकट हो गए तो उसके कुछ दिनों बाद ही वे वृंदावन चले गए, जहां जाकर वे श्री रूप गोस्वामी व सनातन गोस्वामी से मिले। श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी द्वारा श्रीमन महाप्रभु जी को नीलाचल धाम में श्री गोपाल भट्ट जी के वृंदावन पहुंचने का समाचार पत्र द्वारा भेजने पर श्रीमन महाप्रभु जी ने उस पत्र के उत्तर में परमानंद व्यक्त किया और रूप सनातन को श्री गोपाल भट्ट जी से अपने भाई की भांति प्रेम करने के लिए लिखा। श्री सनातन गोस्वामी जी ने गोपाल भट्ट जी के नाम से हरिभक्ति विलास नामक ग्रंथ प्रणयन किया। श्री रूप गोस्वामी जी ने भी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को अपने प्राणों के समान प्रिय मानकर उन्हें श्री राधा रमण जी की सेवा में नियुक्त कर दिया और इस प्रकार वे गोपाल भट्ट गोस्वामी 6 गोस्वामी में से एक बन गए। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपने को बहुत ही दीनहीन मानते थे। उन्होंने श्रील कविराज गोस्वामी जी को श्री चैतन्य चरित्र अमृत में अपने विषय में लिखने के लिए मना किया था। इसी कारण कविराज गोस्वामी जी ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन ना करते हुए केवल उनके नाम का ही उल्लेख किया है। श्रील जीव गोस्वामी जी ने भी षड संदर्भ में यह उल्लेख किया है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी द्वारा लिखे ग्रंथों की सहायता से ही उन्होंने षड संदर्भ लिखा है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी सतक्रिया सार दीपिका नामक ग्रंथ के रचयिता है तथा हरिभक्ति विलास नामक ग्रंथ के संपादक और षड संदर्भों के पूर्व लेखक हैं। इन्होंने विल्लभ मंगल के श्री कृष्ण करणामृत नामक ग्रंथ की टिप्पणी लिखकर वैष्णव के आनंद को बढ़ाया है। श्री निवास आचार्य जी और श्री गोपीनाथ पुजारी इनके शिष्य थे। श्री गोपीनाथ पुजारी के श्री गोपाल भट्ट जी के शिष्य होने के संबंध में एक वृत्तांत सुनने में आता है। हरिद्वार के नजदीकी शहर सहारनपुर में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पधारने पर एक सरल भक्तिमान ब्राह्मण ने निष्कपट भाव से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चरणों की बहुत सेवा की। वे ब्राह्मण पुत्रहीन थे। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उनके हृदय के भावों को जानकर
हरि भक्ति परायण पुत्र प्राप्त होने के लिए उनको आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण ने तब यह वादा किया कि वे अपने पहले पुत्र को श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की सेवा में समर्पित कर देंगे। उस ब्राह्मण को श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की कृपा से सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उस ब्राह्मण के वह पुत्र ही श्री गोपीनाथ पुजारी थे। कहा जाता है कि श्रीमन महाप्रभु जी ने श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के प्रति स्नेह से भरकर उनको अपनी डोर, कोपीन और काली लकड़ी का आसन भेजा था। वृंदावन में श्री राधा रमण मंदिर में महाप्रभु जी के उस डोर, कोपीन और आसन की आज भी पूजा होती है। भट्ट गोस्वामी जी जब उत्तर भारत में तीर्थ भ्रमण पर थे तब उन्हें गंडकी नदी के तट पर एक शालग्राम शिला मिली और वे हमेशा उस शिला की ब्रजेर नंदन श्री कृष्ण के रूप में पूजा करते थे। श्री विग्रह के बाईं ओर श्रीमती राधा रानी जी के प्रतिभू के रूप में एक चांदी का मुकुट रखा है। यह भी कहा जाता है कि श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी 12 सालग्रामों की सेवा प्रतिदिन करते थे। एक बार उनके मन में यह इच्छा हुई कि यदि श्री शालग्राम श्री विग्रह के रूप में प्रकट होते तो वे और अच्छी प्रकार से उनकी सेवा कर सकते थे। अंतर्यामी भगवान ने उनके हृदय के भावों को जानकर एक सेठ के माध्यम से अनेक उपकरण और वस्त्र व अलंकार उनके पास भिजवाए। श्री गोपाल भट्ट यह सोचने लगे कि अगर शालग्राम जी श्री विग्रह के रूप में प्रकट ना हो तो वे वस्त्र आभूषणों से उन्हें कैसे सजा सकते हैं। रात को उन्होंने शालग्रामों को सुलाया, परंतु दूसरे दिन सुबह उठकर देखा तो 12 शालग्रामों के बीच एक शालग्राम श्री राधा रमण के श्री विग्रह के रूप में प्रकट हो गए, जिनकी श्री वृंदावन के श्री राधा रमण मंदिर में नित्य प्रति सेवा पूजा होती है। श्री कृष्ण के अद्भुत प्राकट्य और करुणा की बात सुनकर श्री रूप गोस्वामी जी और श्री सनातन गोस्वामी जी आदि वैष्णव भी श्री राधा रमण जी के श्री विग्रह के दर्शन करने के लिए आए और उनके दर्शन करके प्रेम में डूब गए। बैसाखी पूर्णिमा के दिन श्री राधा रमण के अभिषेक का काम संपन्न हुआ। वृंदावन में श्री राधा रमण मंदिर की विशेष प्रसिद्धि है। शक संवत 1507 की आषाढ़ी कृष्णा पंचमी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने जागतिक लीला स्वर्ण की। श्री राधा रमण जी के मंदिर के पीछे उनका समाधि मंदिर है। श्री निवासाचार्य जी द्वारा रचित षड गोस्वामीष्टक के पाठ से हम अपने गोस्वामियों की महिमा भली भांति समझ सकते हैं।